लखनऊ नवाबों का शहर, अक्सर आप सुने होंगे मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। हम तो यहाँ तक सुने हैं कि वहाँ पे लोग गाली भी एक दूसरे को आप करके देते हैं। अरे आप तो एकदम झोपड़ी वाले हैं, इसी बात कर रहे हैं, आप तो एकदम हूतिये हैं। लेकिन हो सकता है कि जब अगली बार आप लखनऊ जाएं, मुस्कुराइए आप लखनऊ की जगह थप्पड़ खाइए आप लखनऊ में हैं सुनने को मिले। हमको बहुत ही ज्यादा खुशी का अनुभव हो रहा है क्योंकि हमको महिला सशक्तिकरण का बेस्ट एग्जाम्पल मिल गया है। आज तक हम पीवी सिंधु, लता मंगेशकर, मैरी कॉम, कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई, इन्हीं सबको महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल समझते थे। लेकिन मेरा भ्रम कल टूट गया। हम देखे कि लखनऊ की एक लड़की एक कैब ड्राइवर को 50 लोगों के सामने थप्पड़ मारे जा रही है, 25-30 लगातार। हुआ ये कि ये लड़की जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस कर रही थी, रेड लाइट हुई और कैब ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मारा और लड़की को बचा भी लिया। लेकिन लड़की का गुस्सा देखिए, बाहर निकाल के दे दनादन शुरू हो गई। इस लड़की की बॉडी लैंग्वेज को देख के साफ पता चल रहा है कि 50 लोगों के सामने उस आदमी को बार बार थप्पड़ मार के ये खुद को हीरोइन समझ रही है, खुद को बाहुबली समझ रही है। वो लड़का रिटेलिएट नहीं कर रहा, ना ही ओपोज कर रहा है। चाहता तो वो उल्टे हाथ का देता और बिना पाउडर क्रीम के इसका मेकअप कर देता, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं क्योंकि उसको मालूम है कि ऐसा करने के बाद में वहीं खड़ी औरतें और लड़कियां कहना शुरू कर देंगी, छी 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 कैसा घटिया मर्द है, लड़की के ऊपर हाथ उठाता है। वहीं पे खड़े कुछ लोग जो अभी तक भेड़ बने बैठे हैं, 40-50 बाहर निकल के सामने आएंगे, कुछ हीरो बनेंगे, कुछ बहन के मुंह भोले भाई बन के खड़े हो जाएंगे। अरे बहन पे कैसे हाथ उठाया, बहन को कैसे छेड़ा तूने। इतिहास गवाह है कि जब भी एक महिला और पुरुष के बीच में झड़प हुई है तो हमारा समाज बिना सिचुएशन को समझे, बिना जाने, बिना ये सोचे कि किसकी गलती है, सीधा फैसला सुना देता है कि गलती हमेशा पुरुष की ही होगी। लेकिन हमारा माइंडसेट है, अगर कोई मर्द किसी औरत को थप्पड़ मारता है तब हम कहते हैं कि बड़ा जालिम मर्द है, और अगर कोई औरत किसी मर्द को थप्पड़ मारती है तब भी हम कहते हैं कि जरूर मर्द ने कुछ बदतमीजी की होगी। आदमी नहीं कुछ गलत किया होगा, आदमी नहीं छेड़ा होगा, आदमी नहीं तंग किया होगा, औरत की गलती तो हो ही नहीं सकती। हमेशा मर्द गलत नहीं होता, औरत भी गलत हो सकती है। अब इस लखनऊ वाली लड़की के सपोर्ट में लाखों ट्वीट्स आ गए क्योंकि वहां पे मुंह बोले भाई फटाफट खड़े हो गए। तो हम बात करते हैं वीमेन एम्पावरमेंट के कुछ ताकते भड़कते एग्जांपल्स की। दीपिका पादुकोण, अगर आपको याद होगा तो दीपिका पादुकोण की एक वीडियो आई थी माई चॉइस। ये कहा था कि अगर मैं शादी के बाद भी किसी और आदमी से रिलेशनशिप रखूं, उसके साथ गुलछड़े हुआ तो इट्स माई चॉइस। मैं रात को घर आऊं ना आऊं, देर से आऊं, मैं सड़क पे नंगा नाचूं, मैं जो मर्जी पहनूं, इट्स माई चॉइस। ठीक है, उसके इट्स माई चॉइस का सबसे ज्यादा असर उसके हस्बैंड रणवीर सिंह पे पड़ गया, इसीलिए वो उसका घाघरा और ब्लाउज पहन के रियलिटी शोज में पहुंच जाता है, बिकॉज इट्स हिज चॉइस। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ऐसी लड़कियां जो खुद को ऐश्वर्या राय समझकर जॉन अब्राहम जैसे पति की ख्वाहिश रखती हैं और दूसरी लड़कियों को अक्सर चिढ़ाया करती हैं, उनको अंत में जेठालाल ही मिलता है, टप्पू के पापा, समझे। तो ये जेंडर इक्वलिटी, फेमिनिज्म, वीमेन एम्पावरमेंट, ये सब किताबी बातें हैं। और अगर तुमको लगता है कि लखनऊ वाली लड़की भी वीमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है तो तुम भी ट्वीट कर सकते हो, तुम भी उसको सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, ये बात फ्रैंक बडी द्वारा जनहित में जारी, कल को तुम्हारी भी आ सकती है बारी, क्योंकि बेटा ऐसी भी होती है भारतीय नारी।